हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है पति के निधन के बाद यूं अकेली जिंदगी काटना आसान नहीं होता। तुम कब तक यूं अकेली रहोगी? लोग उससे जब ये सवाल करते हैं तब वो बस मुस्कुराकर कह देती है, आप सबके साथ मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ। उसकी शांत आंखों के पीछे हलचल होनी बंद हो चुकी है। बहुत बोलने वाली वह लड़की अब सबके बीच चुप रहकर सबको सुनती है, जैसे किसी अहम जवाब का इंतजार हो उसे। जानकी ने दुनिया देखी थी, उसकी अनभई आंखें समझ रही थी कि कुछ तो हुआ है जिसने इस चंचल गुड़िया को संजीदा कर दिया है। लेकिन क्या? सदली, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? प्यार भरे स्वर में उन्होंने पूछा। जरूर आंटी, यह भी कोई पूछने की बात है? मुस्कुराती हुई संदली ने खिसक कर बेंच पर उनके सामने बैठने के लिए जगह बना दी। कैसी हो? क्या चल रहा है आजकल? जानकी ये बात शुरू करते हुए पूछा। बस आंटी, वही रूटीन, कॉलेज, पढ़ाई, संदली ने जवाब दिया। आप सुनाइए। बस बेटा, सब बढ़िया है। आजकल कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही हूँ। चश्मे को नाक पर सही करते हुए जानकी ने कहा। अरे वाह, क्या सीख रही हैं इन दिनों? संदली ने कृत्रिम उत्साह दिखाते हुए कहा, जिसे जानकी समझकर भी अनदेखा कर गई। बस यही कि उन अपनों को कैसे अपना बनाया जाए जो मुझे अपना कहते तो हैं पर अपना समझते नहीं। जानकी ने लंबी सांस भरी और चश्मा ऊपर बालों में टिकाते हुए संदली की आंखों में आंखें डालकर अपने भरे लहजे से कहा। जानकी की बात सुनकर संदली की नजरें भी जानकी के चेहरे पर पड़ गई। भावुक नजरें से वह उनकी तरफ देखने लगी, जैसे वह कुछ समझने की भरपूर कोशिश कर रही हो। उसका गला भर गया। कुछ हिचकिचाते हुए रुधे स्वर में वह बोली, नहीं आंटी जी, जैसा आप समझ रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं अपना दुख बताकर किसी और को दुख नहीं करना चाहती। बेटा, क्या मैं समझती नहीं हूँ? पति के निधन के बाद यूं अकेले जिंदगी काटना आसान नहीं होता। जब तुम्हारे पति के रोड एक्सीडेंट की खबर सुनी, मन दहल गया था। 2 दिन तक गले के नीचे एक कौर तक ना उतरा था मेरे, और विक्रम ने तो अपने आप को कमरे में ही बंद कर लिया था। बड़ी मुश्किल से उसने स्वयं को संभाला है। संदली अचंभित होकर बस जानकी की बातें सुन रही थी। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। ये क्या कह रही हैं आंटी जी? ऐसा क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विक्रम का यूं कमरे के अंदर खुद को बंद कर लेना? आंटी जी प्लीज़ खुलकर बताइए, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? उन्हें बीच में टोकते हुए विस्फारित नज़रों से संदली ने पूछा। बेटा, लखनऊ से ट्रांसफ़र लेकर जब हम दोबारा इस शहर में आए तो तुम्हारे बारे में हमें सब पता चला। जब तुम्हारे घर गई तो पता चला तुम यहाँ हो, इसलिए तुमसे मिलने यहाँ चली आई। जानकी ने हौले से संदली का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोलना जारी रखा। बेटा, विक्रम तुम्हें बहुत चाहता है। उसने कई बार तुमसे अपने दिल की बात बतानी चाहिए, पर तुम तो जानती ही हो कि वह कितना शर्मीला है, कभी किसी लड़की से बात नहीं करता। तुम जब भी कभी बिम्मी के साथ घर आती थी, वह किचन में मेरी मदद करने के लिए दौड़ा आता था और तुम्हें देखने के बहाने मेज पर नाश्ता भी खुद ही लगाता था। वह मन ही मन तुम्हें चाहने लगा था बेटी। तुम्हारा नाम सुनते ही उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल सुर्ख हो जाया करता। मैंने उसके मन को भाप लिया था, इसलिए जब उससे तुम्हारे बारे में बात की तो उसने मुझसे अपने दिल की बात कह दी। बेटा, किसी अच्छे मौके पर तुमसे इस विषय पर बात करके हम तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने की सोच रहे थे, लेकिन शायद ईश्वर की कुछ और ही इच्छा थी। तुम्हारी शादी तय हो गई। एक और जानकी बोले जा रही थी। दूसरी ओर संदली की आंखों से भर भर आंसू बह रहे थे। वह ना जाने क्या सोच रही थी। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटी। उसकी पसंद तुम हो। कहो, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? बोलो बेटा, क्या मेरे विक्रम से शादी करोगी? संदली का गला रुद्ध था, आंसू पलकों का दायरा तोड़ चुके थे। आंटी जी, जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ
मेरा और उसका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। वह बहुत गुस्से से घर निकला था। उसका एक्सीडेंट मेरी वजह से ही। सदली के मन पर एक भार सा था। वह अपने पति के एक्सीडेंट का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। नहीं नहीं बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? उसकी मौत की जिम्मेदार तुम नहीं हो। अपने मन से यह बोझ उतार दो। सदली बेटा, जीवन और मृत्यु उस ऊपर वाले के हाथ में। वह सबको गिन सांसें देता है और सांसें पूरी हो जाने के बाद वह उन्हें अपनी शरण में ले लेता है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। यह सब किस्मत का खेल है बेटा। सदली वहीं बैठ गई और काफ़ी देर तक ज़मीन में अपना सिर गिराए रोती रही। जानकी चाहती थी कि सदली आज जी भर के रो ले ताकि उसका दर्द पिघल कर पूरी तरह से बह जाए। इसलिए उसने भी उसे रोने से नहीं रोका। रो ले बेटा, आज जी भर कर रो लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी होने वाली बहू की आंखें दोबारा कभी नम हो। माँ, सिसकते हुए सदली जानकी से लिपट गई। शायद सदली का मन का बोझ अब उतर चुका था और सदली जानकी की बहू बनकर नई जिंदगी की शुरुआत कर ली। सच में दोस्तों, समाज कितना गंदा है। लड़की की शादी नहीं होती तो लोग कहते हैं कब करोगे शादी, और जब शादी हो जाती है अगर किसी कारण बस उसको कोई दुख आता है तब पर भी वही समाज अपना मुंह नहीं बंद करता। पता नहीं ये समाज कब सुधरेगा।